आज इस वीडियो में समझेंगे कुछ आयत से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, जैसे लंबाई गुने चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। इसी में परिमाप बोलता है, आयत का परिमाप निकालने का फार्मूला क्या होता है, L प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल पूछा है, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए यही लंबाई गुने चौड़ाई का फार्मूला यूज होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर अगला में यहाँ पर आयत का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर आयत का परिमाप निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पर आयत का परिमाप निकालने का लिए फार्मूला होता है, यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आयत का फिगर बनाने के लिए यहाँ पर इसका लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होता है। जैसे यहाँ पर ये लंबाई हो गया तो ये चौड़ाई हो गया, उसी तरह से यहाँ पर ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो यहाँ पर और आयत का ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। और आयत की आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होता है, बराबर। जैसे ये जितना ही को का ये एल ये है, उसी वही उतना ही का ये डंटा ये उतना ही लंबा होता है। उसी तरह से यहाँ पर जैसे चौड़ाई भी आपस में ये बराबर होता है। अब क्वेश्चन अगला में यहाँ पर आयत की लंबाई कितना है, यहाँ पर आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। ये लंबाई का मतलब ये एल और चौड़ाई का मतलब क्या है, यहाँ पर बी होता है। यहाँ पर हम क्वेश्चन में हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, और गुने चौड़ाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में यदि यहाँ पर आयत का परिमाप कितना 40 सेंटीमीटर है और लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, तो इसका चौड़ाई क्या होगा। तो यहाँ आयत का परिमाप का फार्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई कितना है, यहाँ पर इसका परिमाप हमको क्वेश्चन में 40 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर लंबाई एल का मान कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एल के जगह पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई हमको बी का मान ज्ञात करना है, तब बराबर 40। अब यहाँ पर इसे हम काटेंगे, जैसे यहाँ पर इस 2 से ये 40 कट गया था, कितना 20 मरते। तो यहाँ पर 12 प्लस में बी या बराबर कितना 20 से हो जाएगा। अब यहाँ पर बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस में 12। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें से 20 में से 12 घटाने पे कितना 8 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर आयत की लंबाई को दुगुना कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे यहाँ पर पहले लंबाई कितना है, लंबाई जो है ना, पहले मान लीजिए लंबाई एल था और चौड़ाई कितना है, बी है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एल गुना बी हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर लंबाई को दुगुना कर देते हैं, तो जैसे ये 2L हो गया और बी चौड़ाई उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 2 गुने एल लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ पर ये क्षेत्रफल कितना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर क्षेत्रफल कितना प्रभाव पड़ा है जी, यहाँ पर एल भी है और यहाँ पर 2L भी हो गया। तो ये कितना गुना बढ़ गया है, तो 2 गुना हो गया। तो कितना हो जाता है, पहले का कितना गुना हो गया, तो पहले का ये 2 गुना हो गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में,
क्वेश्चन नंबर अगला में एक आयत का क्षेत्रफल कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। हमको क्षेत्रफल क्वेश्चन में ही कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई निकालना है, तो बराबर 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसमें 12 से 60 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी 5 सेंटीमीटर है। तो ये चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन अगला में यदि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो जाए तो आकृति क्या बन जाएगा। जैसे यहाँ पर लंबाई के और चौड़ाई आपस में बराबर हो गया, तो ये आपस में सब का सब भुजा बराबर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, क्योंकि वर्ग में भुजा आपस में सब बराबर होता है और सभी कोण कितना 90 डिग्री का हो जाता है, और ये भुजा आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये सब भुजा आपस में क्या है, बराबर हो जाता है, इसीलिए ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर एक आयत की लंबाई कितना 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर परिमाप निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर 2 इंटू लंबाई कितना 15 सेंटीमीटर और प्लस में चौड़ाई कितना, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, और इसको अब जोड़ेंगे। यहाँ पर 2 इंटू 15 को और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 15, और 5 को जोड़ने पर 19 हो जाता है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, जोएगा, यहाँ 19 दूना 38, यहाँ पर 38 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 38 सेंटीमीटर हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर आयत के कितने भुजा होते हैं। आयत के कितने भुजा होते हैं, तो यहाँ पर जैसे ये आयत का कितना भुजा हो जाएगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आयत का भुजा निकालने के, जैसे ये एक भुजा, पहला भुजा हो गया, ये दूसरा भुजा हो गया, और ये तीसरा भुजा हो गया, और ये चौथा भुजा हो गया। तो ये आपस में ये भुजा है, ये क्या है, ये भुजा है। तो ये आयत के कितने भुजा होते हैं, तो आयत के 4 भुजा होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर यदि आयत का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल वाला लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर। तो लंबाई, यहाँ पर लंबाई हमको ज्ञात करना है, चौड़ाई कितना 10 सेंटीमीटर, बराबर कितना, ये 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई बराबर यहाँ पर जैसे 10 से यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर एक आयत की विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं। तो एक आयत की विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं, तो यहाँ पर एक आयत का विपरीत भुजा कैसे होता है, तो यहाँ पर आयत की यहाँ पर भुजा कितना है, तो ये आयत की विपरीत भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपस में ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बराबर और समांतर। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर आयत के चारों कोण कितने होते हैं। यहाँ पर आयत के चारों कोण, तो यहाँ पर एक आयत का यहाँ पर आयत बनाता है, आयत के चारों कोण कितने होते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आयत का ये कोण 90 डिग्री होता है, इसी तरह से ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, और ये कोण 90। तो आयत की प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं, मतलब आयत की आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, बराबर होता है। और उसी तरह से आयत के प्रत्येक कोण पर कितना 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आयत के चारों कोने के कितने होते हैं, तो आयत के चारों कोने 90 डिग्री का होता है, और आयत के चारों कोनों का योग कितना हो जाता है, तो 360 डिग्री होता है। आयत के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसे अब क्वेश्चन नंबर अगला में
क्वेश्चन अगला में यदि परिमाप 50 सेंटीमीटर और लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या हो जाएगा। यहाँ पर आयत का यहाँ पर परिमाप कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2 इंटू लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर चौड़ाई कितना है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसे हम आपस में काटते हैं। जैसे 2 से हम इस 50 को काटेंगे तो कितना हो जाता है 25 हो जाता है। यहाँ पर क्या बच गया 15 प्लस में भी बराबर 25। अब यहाँ पर 15 को हम उस साइड ले जाकर के घटाएंगे तो यहाँ पर 25 में से 15 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पर 10 बच गया। तो कितना चौड़ाई कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में एक आयत का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना है यानी 72 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई कितना है तो लंबाई गुने चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर बराबर 72 और यहाँ पर लंबाई बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो काटते हैं जैसे 8 से 72 को काटेंगे तो 8 नंबर क्या 8 नंबर 72 हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर द लंबाई कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।